सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के इस क्वेश्चन के साथ, जो कि ओसीएम चैप्टर का, ओसीएम सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए उसकी मीनिंग को समझेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोडवे, इट इज़ कॉल्ड एज रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सिंपली जब हम गुड्स यानी वस्तु को और पैसेंजर यानी यात्रियों को रोड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल या शिफ्ट करवाए या ट्रांसपोर्ट करवाए, उसी हम क्या कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ता, रोड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड व्हीकल लाइक कार, बाइक, बस, हॉर्स, कार्ट, ऐसे बहुत सारे व्हीकल है। यानी रोड ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हम किस तरीके के व्हीकल यानी होता है वाहन, हम किस गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कार का यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, बस, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, टांगा, ये हम यूज़ करते हैं गाँव में ज़्यादातर। रूरल एरिया में हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शहरों में आप देखोगे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, ऑटो रिक्शा, हाँ वो भी यहाँ पर आ सकता है। और फोर व्हीलर्स है यहाँ पर बहुत सारे, जिसका आप यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ओके, अब यहाँ इंडिया या महाराष्ट्र है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ, तो इसे आप बाद में देखेंगे। बट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये वो मिनिस्ट्री है जो कि इंडिया के या हमारे महाराष्ट्र के रोड डेवलपमेंट का काम देखती है। अब महाराष्ट्र में तो यहाँ पर हमारे मिस्टर नितिन गडकरी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। तो मिस्टर नितिन गडकरी इज़ द मिनिस्टर ऑफ द नॉर्थ। ओके, तो हम मीनिंग देखने के बाद आपको समझ गया होगा, होप। हम आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। सिंपली एडवांटेजेस का मतलब होता है कि इसके फ़ायदे, इसके बेनिफिट्स या इसके एडवांटेजेस क्या है। रोड से अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। सेकंड, अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत बेस्ट पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है, हम आगे भी और ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, बट रोड ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि हमें डोर टू डोर यानी हमारे दरवाजे तक इतना क्लोज आके हमें सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें घर से घर। ओके, आप देखते हो ना, या जैसे कि हमारे फूड डिलीवरी वाले होते हैं या फिर हम शॉपिंग डिलीवरी होते हैं, वो इतना नज़दीक यानी हमारे घर तक वो लेकर आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ तक आ सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ फास्टर दैन वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके आगे जितने भी, जैसे कि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट को अगर हम कंपेयर करें वाटर ट्रांसपोर्ट से, तो रोड ट्रांसपोर्ट वाटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्पीड में फास्ट। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी इसमें आसान है चीज़ों को या गुड्स को या हमारे सामान को लोड करना यानी जैसे हम ट्रक में कंटेनर्स होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे हम उसमें गुड्स या माल लोड करते हैं यानी उसमें भरना, वो होता है लोडिंग। और उसी में वो माल खाली करना, उसे हम बोलते हैं अनलोडिंग। तो रोड ट्रांसपोर्ट में माल भरना और माल खाली करना यानी जो भी गुड्स हो गए, सामान होगा, उसे हम उस ट्रांसपोर्ट में लोड करना और अनलोडिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। रोड ट्रांसपोर्ट कैन ईजिली रीच रिमोट एरिया। रोड ट्रांसपोर्ट आसानी से रीच यानी पहुंच जाएगा, कहाँ जा सकता है ये, रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया यानी वो एरिया जो कि जहाँ अदर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ओके, या जहाँ हर कोई ट्रांसपोर्ट जा नहीं सकता, या ऐसा एरिया जो अनडेवलप्ड है। ओके, आप देख सकते हो कि गांव, अब हम बार बार गांव बोलना अच्छी बात नहीं, ओके, बट गांव में भी अगर आप ट्रांसपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर एटलीस्ट रोड ट्रांसपोर्ट तो है।
ओके। बाकी अदर टाइप्स ऑफ या अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें देखने मिले ना मिले, लेकिन हमें वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट कैन ईजिली रीच या ईजिली अवेलेबल रिमोट एरिया में। ओके, तो एडवांटेज देख लिया, अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी किस चीज़ों की वजह से हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है या डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है किसी भी ट्रैवलर को। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट क्रिएट ट्रैफिक जाम्स। जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो ट्रैफिक जाम क्रिएट हो जाता है। ओके, जब हम रोड से ट्रैवल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि शहर में अगर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो लगभग सभी के सभी टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी रोड से चलने वाले ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है शहर के रोड कैसे होते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर देता है। रोड ट्रांसपोर्ट एक रीज़न है जिससे ट्रैफिक जैम होता है। सेकेंड, रोड ट्रांसपोर्ट कॉज रोड एक्सीडेंट। हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करोगे तो ये कारण बनता है आपके रोड एक्सीडेंट का। ओके, रोड एक्सीडेंट ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा रोड एक्सीडेंट कब होगा, जब हम स्पीड से ड्राइव करेंगे। ओके, या कोई और अनदर रीज़न होगा जिससे अगर हम खुद एक्सीडेंट करेंगे, बट रोड ट्रांसपोर्ट से एक्सीडेंट होता है, ये हमें इतना समझना है। ओके, थर्ड, रोड ट्रांसपोर्ट कॉज एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। बाकी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी पोल्यूशन है, बट सिंपली रोड ट्रांसपोर्ट कॉज एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। रोड ट्रांसपोर्ट से एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण भी होता है इससे, और इससे वायु प्रदूषण भी हमें देखने के लिए मिलता है। फोर, इन रोड ट्रांसपोर्ट द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज़ हाई। ओके, कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ होती है उसमें पेट्रोल और डीजल तो लगता है, सीएनजी ये भी लगता है। ओके, तो इनकी जो कॉस्ट है ये डेली लगता है, पेट्रोल डीजल। ओके, ये हमें डेली लगता है यहाँ पर, तो इसकी प्राइजेस जो है वो भी आपको पता है कि हाई, यानी दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल भी क्या हो रहा है, कॉस्टली होते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन लाइक हैवी रेन, लैंडस्लाइड, सुनामी एट्सेट्रा। ओके, तो रोड ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रैफिक जाम या रोड एक्सीडेंट या सिर्फ एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या पेट्रोल के हाई प्राइस बढ़ने से ही ये इतने ही डिसएडवांटेज नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, यानी जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो हमारे वेदर का, हमारे मौसम का, ख़राब मौसम का भी शिकार हो जाता है। ओके, हैवी रेन, बहुत ज़ोर से बारिश होना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, आपने सुना होगा ज़मीन खसक जाना। ओके, सुनामी तो इतना नहीं बोल पाएंगे हम लोग, बट सुनामी तो पानी ज़्यादा भरने से, आप देखते हो कि जैसे कि हमारे मुंबई में ओके बारिश हुई नहीं, कि बारिश के कारण ओके मैं तो मोस्टली ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता, बट हम देखते हैं कि जो पूरे स्टेशन है वो पूरे स्टेशन पानी से भर जाते हैं। ओके, और यहाँ पर तो मेगा ब्लॉक तो फिक्स ही है। ओके, ठीक है, तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट हमारे रोड ट्रांसपोर्ट वेदर कंडीशन उस पर असर करता है, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर वेदर कंडीशन का असर होता है। ओके, अब कोई भी वेदर कंडीशन हो सकती है। ओके, कोई भी मौसम बिगड़ा तो रोड ट्रांसपोर्ट उससे खतरे में, या उससे रोड ट्रांसपोर्ट को या उससे ट्रैवल करने वालों को डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो होप आप सभी को ये वीडियो समझा होगा यहीं पर, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने आपको ये वीडियो बहुत सिंपली समझाया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना ही कहूँगा कि बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।